दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ के गलियों में जहाँ कभी क्रांति की चिंगारी जली थी, आज एक ऐसी घटना की कहानी गूंज रही है जो इंसानियत को झकझोर देती है। ये कहानी है सौरभ राजपूत हत्याकांड की। एक ऐसा हत्याकांड जिसने न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल उठाए, बल्कि प्यार, विश्वासघात और क्रूरता की एक खौफनाक तस्वीर पेश की। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति को मार डाला, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में सीमेंट से भर दिया। यह कहानी है सौरभ राजपूत की, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी की, उनके प्रेमी साहिल शुक्ला की। आइए इस रहस्यमय और दर्दनाक हत्याकांड के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी जो लंदन में नौकरी करता था। साल 2016 में उसने मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की। ये शादी सौरभ के परिवार को मंजूर नहीं थी, जिसके चलते सौरभ अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और मुस्कान के साथ रहने लगा। - 2019 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम पीहू है। सौरभ अपने पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। 2023 में उसने लंदन चला गया ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। दूसरी ओर मुस्कान रस्तोगी एक ऐसी लड़की थी जो अपने सपनों की दुनिया में जीती थी। उसे बॉलीवुड की चमक धमक पसंद थी और वो एक दिन हीरोइन बनना चाहती थी। बाहर से देखे तो यह एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। 28 फरवरी 2025 को सौरभ अपने बेटी पीहू के जन्मदिन और मुस्कान के बर्थडे के लिए मेरठ लौटा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी कबूतरी गाने पर डांस करते नजर आए। सब कुछ खुशहाल लग रहा था, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक दिखावा थी। सौरभ की बहन चिंकी बताती है कि भाई हमेशा परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद से सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में दरारें आने लगी थी। मुस्कान के महंगे शौक और सौरभ की गैर मौजूदगी ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी थी। तू नहीं रहता है, तू यहाँ से इसीलिए गई थी। यहाँ कहानी में एक तीसरा किरदार आता है साहिल शुक्ला। साहिल एक ऐसा शख्स है जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में यकीन रखता है। उसका कमरा सिगरेट के डिब्बों, शैतानी चिन्हों और अजीबोगरीब चित्रों से भरा हुआ था। साहिल और मुस्कान की मुलाकात स्कूल के दिनों से थी। साल 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों फिर से जुड़ गए। मुस्कान और साहिल के रिश्ते धीरे धीरे गहरा होता गया। सौरभ जब लंदन में था, साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता था। सौरभ को पता नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा था। मकान मालिक ने एक बार साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देखा था। यह बात जब सौरभ को पता चली तो उसने मुस्कान से तलाक की बात की, लेकिन परिवार के दबाव और अपने बेटी के भविष्य के लिए उसने रिश्ता खत्म नहीं किया। पर यह शायद सौरभ की सबसे बड़ी भूल थी। नवंबर 2023 से मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 4 मार्च 2025 की रात सौरभ अपने मां के घर गया। वहां उसकी मां ने उसे कोफ्ते बना कर दिए। सौरभ घर लौटा और मुस्कान को कोफ्ते परसने के लिए दिया। यहाँ मुस्कान ने उन कोफ्तों में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ जैसे उसे खाया और थोड़ी देर में बेहोश हो गया, और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक साजिश। पुलिस के मुताबिक साहिल ने मुस्कान को सौरभ के सीने पर बैठने को कहा। फिर उसने मुस्कान को चाकू थमाया और उसे सौरभ के सीने पर 3 बार वार करने को कहा। जब मुस्कान हिचकिचाई तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर चाकू चलवाया। फिर सौरभ की मौत हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद दोनों ने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ का सिर काटा गया,
हाथ कलाइयों से अलग किए गए और पैरों को पीछे मोड़ा गया ताकि वो ड्रम में फिट हो सके। फिर इन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और सीमेंट से भर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया। वो उसके फोन से सौरभ की बहन चिंकी को मैसेज भेजते रहे। 6 मार्च को एक मैसेज में पूछा गया, क्या चिंकी होली खेलने के लिए मेरठ आएगी? जवाब में चिंकी ने कहा हाँ। मैसेज में लिखा था, मैं बाहर हूँ, होली के बाद लौटूंगा। किसी को शक ना हो इसलिए ये नाटक किया गया। अपनी बेटी पीहू को पड़ोसियों के पास छोड़कर दोनों हिमाचल घूमने चले गए। वहां उन्होंने होली खेली, नशे में डांस किया और हनीमून की तरह समय बिताया। लेकिन यह बेफिक्री ज्यादा दिन नहीं चली। इधर पीहू बार बार कहती रही, पापा ड्रम में है। शायद उसने कुछ देख लिया था। 18 मार्च को मुस्कान अपने माता पिता के पास गई और उन्हें सब बता दिया। उसके माता पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रम काटा और सौरभ के टुकड़ों में बटा शरीर बाहर निकला। मेरठ पुलिस ने साहिल और मुस्कान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि साहिल तंत्र विद्या में यकीन रखता था। उसके कमरे में शैतानी चिन्ह, सिगरेट के डिब्बे और ड्रग से जुड़े चित्र मिले। सौरभ की मां रेणु देवी का दावा है कि यह हत्या एक तंत्र अनुष्ठान का हिस्सा थी। मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी को दोषी ठहराया और उसके लिए फांसी की सजा मांगी। 20 मार्च को मेरठ कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस हत्याकांड ने समाज में कई सवाल खड़े किए हैं। प्यार और विश्वासघात की यह कहानी क्या सिर्फ 2 लोगों की गलती है या इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक कारण हैं? पुरुष अधिकार संगठन ने सौरभ के न्याय के लिए मांग की, तो वहीं कुछ लोग मुस्कान के सपनों और साहिल के अंधविश्वास पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह हत्याकांड एक चेतावनी है कि 2 रिश्तों में संवाद की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है? सौरभ हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, यह एक सबक है प्यार, विश्वास और क्रूरता के बीच की बारीक रेखा को समझने का। सौरभ की मां आज भी अपने बेटे की आखिरी चेहरा को देखने के लिए तरस रही है। मुस्कान और साहिल को सजा मिलेगी, लेकिन क्या यह सजा सौरभ को वापस ला सकती है? इस घटना ने रिश्तों की नींव को हिला दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।